वोट हमने परमवीर जी के दिए, हमने कभी कोठी पे नहीं गए, हमने उनने भी कोई मान सम्मान सच्चे कार्यकर्ता का किसी का नहीं किया, इसीलिए 15,000 रुपये सिमट के रह गई थी। सुना है, चर्चाएं सुनी है कि परमवीर इतने नरम थे कि बाजू पकड़ के कहीं भी ले जाओ। बस वो सीधे साधे बोले ला लो चाहे कुछ ला लो, कहीं ना कहीं कमी थी। सर आप 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हैं कांग्रेस के नेता टोहाना के अंदर। कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि जेजेपी से आए हुए नेताओं को टिकट नहीं देने दी जाएगी। अगर फिर भी वो वहाँ टिकट चली जाती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? यार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन, और लगातार जो आप देख रहे हैं कि राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। तो उसी कड़ी में कांग्रेस से युवा नेता हैं कृष्ण नागड़ी, वो हमारे साथ हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि राजनीति में आने का उद्देश्य उनका क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, उनके घर से गीता नागड़ी जी चेयरमैन बने थे और इन्होंने बीजेपी के साथ कार्य किया, फिर बीजेपी छोड़ के चेयरमैनी का जब चेयरमैन प्रतिनिधि थे तो बीच में ही बीजेपी से चले गए थे और जेजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। लेकिन क्या कारण रहे कि जेजेपी छोड़कर फिर ये कांग्रेस में आए हैं? तो राजनीतिक सफ़र है जो उसकी पूरी जानकारी आपको दिलवाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के अंदर आए हैं तो अगर कांग्रेस हाईकमान इन पर विश्वास जताती है और टोहाना की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो क्या विजन है इनका टोहाना के लिए? तो कृष्ण नागड़ी से जानकारी ले लेते हैं। सर सबसे पहले रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद रियल न्यूज़ का। हम शुरुआत करेंगे आपके जीवन से, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था आपका? शुरुआत करते हैं, पहले मेरे दादाजी सरपंच थे जी। फिर मेरी माताजी सरपंच थी, फिर लोगों ने मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद बनाई, फिर वो चेयरपर्सन बन गई। चेयरमैन बनने के बाद उसमें क्या क्या दिक्कतें आई भाई, जैसे खट्टर दुष्यंत का गठबंधन था, ये मजबूरियाँ होती है जिला परिषद चेयरमैन की, क्योंकि पार्षद सरकार के होते हैं, वो प्रस्ताव लाने में दिक्कत, काम करने में रुकावट डाले थे। लेकिन हमने काम करने की सोची भाई टोहाना हल्का का डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का पूरा काम बन जाए। इनके साथ मिलजुल कर जेजेपी बीजेपी के साथ मिलजुल कर चले, लेकिन चलने नहीं दिया। प्रस्ताव उनने बीच में ला के प्रस्ताव डाल दिया। लेकिन जो हमारी इच्छा थी भाई काम करें, लेकिन अब परमात्मा ने, हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने मौका दिया तो हम फिर बाद में हुड्डा सरकार आने के बाद वो मन में जो टीस है वो काम करने का, जो हल्का के काम है मेरे को पता है, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, ये सब चीज़ें काम करने का अब काम करेंगे। सर मन में अभी टीस लिए बैठे हैं क्योंकि उस समय आपने बताया अभी कि कार्य नहीं करने दिया गया। उस समय खरीद फरोख्त का भी काफ़ी दौर चला, वीडियो भी वायरल हुई, काफ़ी आरोप प्रतिरोप भी लगे। क्या कारण थे? भ्रष्टाचार क्यों है इतना? भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में पहली बार, बीजेपी सरकार में जितने भी चेयरमैन बने सब भ्रष्टाचार हुआ, उसमें खरीद फरोख्त हुई, उसमें बड़ी दिक्कतें आई। पार्षद को इस साइड कर दिया, कभी इस साइड कर दिया, कभी पैसे मांगने लगे, कभी कुछ करने लगे। एक बीजेपी पहली सरकार है जिसमें खरीद फरोख्त का धंधा चला, नहीं तो हर चेयरमैन पहले सरकार के प्रति आराम से 5 साल अपना कार्य करते थे। लेकिन इन्होंने किसी चेयरमैन को जिला परिषद के आज तक दबाव में रखा, कोई भी वहाँ का एमएलए मंत्री है मौके का, उसने खुलकर काम नहीं करने दिया। इसी करके हमने बीच में ही प्रस्ताव लाकर छोड़ने का काम किया। वे ऐसी जिल्लत की हम नहीं जी सकते। लेकिन हम बुड्ढा साहब के सच्चे सिपाही थे। उस 2019 बीच में जेजेपी में भी चले गए थे आप? हाँ, जेजेपी में अपना लक्ष्य था भाई, जब यहाँ तंवर का बोलबाला था, कांग्रेस यहाँ से सिस्टम हिल चुका था, क्योंकि तंवर का यहाँ था, तंवर ने कोई जो पुराने कांग्रेसी थे उनको नज़दीक नहीं भटकने दिया, नए नए आ गए। उस करके मैं अपने दुष्यंत के साथ, भाई दुष्यंत इलेक्शन लड़ाना चाहते थे, फिर उन्होंने बबली को लड़ा दिया। उससे इलेक्शन से पहले ही मैं कांग्रेस में 2019 में इलेक्शन से पहले हुड्डा साहब के दीपेंद्र के टिकट नहीं मिली इसलिए दुष्यंत को छोड़ दिया? हाँ, टिकट की उनने आ कही थी भाई हम इलेक्शन लड़ाएंगे, लेकिन बाद में उनने भी नए बराती तैयार कर दिए रात में। हमारे को मौका नहीं दिया, मेहनत हमने करी, सारा हमने काम किया। लेकिन परमात्मा की दया से इलेक्शन से पहले ही हम कांग्रेस में चले गए, पुराने कांग्रेसी थे। तो अभी भी काफ़ी जो लोग हैं कांग्रेस में हैं, क्या अगर टिकट अब नहीं मिली तो फिर आगे? देखिए, टिकट तो उनने पहले भी जितने यहाँ बने हैं कांग्रेस से, उनने भी कभी हमारा मान सम्मान तो ऐसे ही अलग रहते थे, लेकिन वोट हमने
परमवीर जी के लिए। हमने कभी कोठी पे नहीं गए, हमने कभी काम नहीं करवाया, लेकिन कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे, कांग्रेस के वोट दिए। कांग्रेस की दी है या परमवीर की? कांग्रेस के, परमवीर को कोई भी हो। जी, जी। 2019 में भी हमने कांग्रेस के ही वोट दिए, हालांकि वहाँ गए नहीं, उनने भी कोई मान सम्मान सच्चे कार्यकर्ता का किसी का नहीं किया, इसीलिए 15,000 रुपये सिमट के रह गई थी। हम तो सच्चे अब भी कहते हैं, अगली बार सरकार इनको देगी तो भी इसी को वोट देंगे। हमने तो कांग्रेस की वोट देनी, किसी को पार्टी से लड़ाओ। जुड़े हुए हैं। हाँ, किसी के लड़ाओ। इतने अगर आप इतने पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता को लेके आती है यहाँ, पार्टी टिकट दे के उतारती है, इतने मन में खटास क्यों है? कहाँ उतारती है इसमें तो कोई कार्यकर्ता किसी को उतारो। पहले की बात कर रहे हैं सर, 2 बार कृषि मंत्री रह चुके हैं परमवीर। नहीं, वोट आपने कांग्रेस को दिया, लेकिन मंत्री के साथ नहीं बनी आप। हाँ, यहाँ इनको हैंडल नहीं करना आया किसी को। नए मान लिया कोई कान का कच्चा आदमी हो, उसमें कोई आकर नए चमची मारने वाले हो, जो मेहनती कार्यकर्ता हो किसी की चमची नहीं मारते। हम तो लगातार बचपन से मैंने तो कांग्रेस का वोट दिया है, वो भी परमात्मा की दया से। इस इलेक्शन से पहले भी फिर मैं 2019 में इन्हीं के साथ, परमवीर के साथ मिलके वोट मांगे थे। अब पार्टी हाईकमान किसी का फैसला करो, हम कांग्रेस को वोट दें। सर, लोग सुना है, चर्चाएं सुनी है कि परमवीर इतने नरम थे कि बाजू पकड़ के कहीं भी ले जाओ। बस वो सीधे साधे बोले ला लो चाहे कुछ ला लो, कहीं ना कहीं कमी थी। जब 2.5 लाख वोटों में हमारे 15,000 16,000 रुपये सिमट के रहेगी कांग्रेस, कहीं ना कहीं कमी तो किसी की रही है, ये सच्चाई है। अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है और जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या ये कमियां दूर कर सकते हैं? देखिए, कमियां तो दूर होगी। पहले भी हमने गंडा मिल की आवाज़ उठाई थी। ये मेन मकसद है हमारा। 1700 कन्या है हमारी राजकीय टुहाना कन्या स्कूल में, इसमें जगह कम है। जिला परिषद का हमने प्रस्ताव डाला था, जिला परिषद चेयरमैन थे जब, उसमें भी वो कहीं ना कहीं राजनीति के कारण भाई इनका नाम नहीं हो जाएगा, उनने दबाव बनाया, हमारे को काम रोकने का काम किया। अब आएंगे तो क्यों ना खुला काम करेंगे। चेयरमैन पद पे थे आप, उस समय आपके दिमाग में एक खाका था कि ऐसे विकास कार्य करने, आपको करने नहीं दिए गए। क्या क्या वो विकास कार्य थे जो आप करना चाहते थे? देखिए, मैन तो हमारा यहाँ कन्या स्कूल का था। इसमें खेल स्टेडियम तो वैसे बन तो रहे हैं, उसका नाम है। इसमें अच्छे कोच लाने का काम करें। इसमें मान लिया बढ़िया बढ़िया जो भी खेल का कोच है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी फैक्ट्री लगाने का, उद्योग लगाने का हम यहाँ काम करेंगे। अरे यहाँ तो ट्रेन भी रुकती, जंक्शन भी बढ़िया नहीं, इतना बड़ा शहर है। डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करेंगे, अगर विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं भाई, एक बार सरकार मौका देगी जनता और हाईकमान, तो हमने, हमारा तरीका है, हमारा अनुभव है, हम बचपन से ही राजनीति में हैं, हम पूरे काम जानते हैं। जो सच्चे सिपाही है उनको कांग्रेस अब की बार टिकट देगी। सर, बात शिक्षा और चिकित्सा पर, सबसे मेन मुद्दे यही होते हैं, शिक्षा और चिकित्सा, तो उसको लेके क्या आपके दिमाग? देखिए, शिक्षा चिकित्सा मेन मकसद है। मेन यहाँ एक और है, शिक्षा चिकित्सा भी होगी, लेकिन मेन जो बदमाशी है, यहाँ का शहर बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ का हमारा शहर शांति माहौल, शांति से रहना, रातों को आराम से सोए, तो हम ये बदमाशी नहीं रहना चाहिए। ये हुड्डा साहब के बयान है, ये मेरे भी पर्सनल बयान है। और यहाँ कोई चैन स्केचिंग, बदमाशी, लूट खसूट, डकैती, फिरौती, ये हम नहीं रहने देंगे, किसी भाव में नहीं रहने। चाहे अपना है चाहे पराया, चाहे वो पार्टी में काम कर रहे हैं, ये काम नहीं होगा, नशा नहीं होगा, बदमाशी नहीं होगी। सर, अभी 2 महीने बाकी हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, गांव-गांव आप भी जा रहे हैं, किस प्रकार का आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, गांव-गांव हम जा रहे हैं, बड़ा प्यार है, क्योंकि जिला परिषद में जो मैंने मेहनत करी है उसमें हमारे को बहुत प्यार मिला। समान विकास कराए, पूरे सरपंचों का मान सम्मान किया, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है, ना मेरी नाराज़गी ना लोगों की नाराज़गी। लेकिन ये तो टुहाना तो सारा कांग्रेस ही हो गया, क्योंकि लोकसभा में पता लग गया 50,000 के आसपास लीड दी है। पूरा मन है लोगों का। मेरी इच्छा है, अगर सही ध्यान से लड़ने वाला कैंडिडेट को टिकट दे दी, 1.5 लाख वोट कांग्रेस के टुहाना से आएंगे। सर, आप 5 पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हैं, कांग्रेस के नेता टुहाना के अंदर। कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि जेजेपी से आए हुए नेताओं को टिकट नहीं देने दी जाएगी। अगर फिर भी वो वहाँ टिकट चली जाती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरा तो यही कहना है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। टिकट हाईकमान किसी को दे, किसी को सोच समझ के दे, चाहे वो कल आए हैं या 10 दिन बाद आएंगे,
हमारा तो एक ही लक्ष्य है, हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस में वोट देंगे। 5 पांडु इकट्ठे रहेंगे मतलब? पांचों पांडु इकट्ठे रहेंगे। मैं तो उनको भाईचारा में यही कह रहा हूँ, भाई इकट्ठे रहने का काम करेंगे, अपनी अपनी लड़ाई लड़ो, जिसको हाईकमान देगी तो हम उसी के साथ कांग्रेस में बनाने का काम करेंगे। हमारा मेन मकसद है दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनना। तो क्या अपील करेंगे जनता से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से मैं तो ये अपील करूँगा, अमन शांति चैन और हरियाणा को नंबर 1 पे लाना चाहते तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का काम करें। जी, थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि किरसन नागड़ी, और हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया है। कांग्रेस में बात की गई, कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इन्होंने एकता दिखाने का कार्य किया है, अपील भी की है। तो नए नेता के साथ, नए विचारों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।